ये बताइए कि श्रीनगर में एहतजाज की खबरें गर्दिश कर रही हैं और मुजाहिरीन पर तशद्दुद की भी खबरें हैं, क्या इतलात हैं आपके पास? देखिए, जहां तक हम श्रीनगर की बात करें या दूसरे अजला है जिनमें बिलखुसूस साउथ कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, आपको पता है कि साउथ कश्मीर पहले ही जो है वहां पर का इफेक्ट रहा है, वहां पर काफी नौजवान मारे भी गए हैं। जिस तरह से मरकजी सरकार एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया, और वो डिसीजन था, कुछ लोगों का मानना है कि अनपार्लियामेंट्री डिसीजन लिया गया, स्टेट से पूछे बगैर, आम लोगों की राय लिए बगैर डिसीजन लिया गया। रात देर गए तक रियासत में मौजूद गवर्नर साहब ये कहते हैं कि कुछ होना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन जब लोग सुबह नींद से उठते हैं तो टीवी पे वो सुनते हैं कि 370 को रिवोव किया गया, 35A को रिवोव किया गया है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जो है, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिनमें PDP है, उन लोगों को भी गिरफ्तार यानी नजरबंद किया गया है। इस दौरान एक जो लोगों का सेंटिमेंट है वो हर्ट हुआ है कि किस तरह से ये डिसीजन मरकजी सरकार ने लिया है कि वो 35A और 370 को उठाएंगे, जबकि उन्होंने कोई भी कंसर्न स्टेट से नहीं ली है। और इस डिसीजन के बाद जहां वादी कश्मीर में हालात काफी कशीदा है, कई जगहों पे एहतजाजी मुजाहरे भी हुए हैं। इसके साथ आपको बता दूं, इंटरनेट फैसिलिटी, फोन की फैसिलिटी, आया की लीज लाइन जो कि काफी अहम रहती है, वो भी बंद कर दी गई है। जो अहम वहां पे अफसरान है, चाहे वो सिक्योरिटी इदारों में हो या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे है, उन्हें वायरलेस दिए गए हैं, सैटेलाइट फोन दिए गए हैं। उसका खर्चा भी पहले जाहिर किया गया था कि यहाँ पे काफी तादाद में फोन जा रहे हैं और कुछ न कुछ होना है। बहरहाल वो हमें 2 दिन पहले ही पता चला कि क्या हुआ है। जब लोगों ने सुबह टीवी ऑन किया, बाहर काफी जैसे हालात थे, तो वहां पे ये पता चला कि हिंदुस्तान के जो होम मिनिस्टर साहब है वो ये कहते हैं कि 370 और 35A को रिवोव किया गया है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रहेगा। तो लोगों का मानना है, बिलखुसूस उस रात महबूबा मुफ्ती जो कि PDP की सरबराह आला है, वजीर आला रही है, उन्होंने कहा कि अगर ये फैसला आता है तो उन्हें सोचने पे मजबूर होगा आया वो हिंदुस्तान के साथ रहते हैं या नहीं। यही बयान उमर अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह आला है, वो भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका भी यही बयान, एक ट्वीट आया है। अभी अगर वादी के हालात की बात करें, काफी कशीदा है। अब ये वहां पर कौन की बहाल होती है तो कहाँ पे क्या हुआ होगा वो पता चलेगा। दूसरी बात ये है कि लोग काफी परेशान हैं, लोगों के बच्चे बाहर हैं, वो घर आ नहीं पा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहीं पर नजर नहीं आ रही है। और बार बार ये खर्चा जाहिर किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और बार के तौर पर स्टेटमेंट्स भी आए और ये कहा गया कि 3 महीने तक उनके पास स्टॉक मौजूद है। इसका मतलब क्या, हम ये समझे कि 3 महीने तक वादी बंद रहेगी और ये फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। आप देखिए, अभी जो कश्मीर में ज्यादातर मुसलमानों की तादाद है, उनका एक बहुत बड़ा त्योहार आने वाला है जिसे ईद उल जुहा कहा जाता है। ईद के दिन लोग मस्जिदों की रुख करते हैं, वहां पे नमाज ईद अदा करते हैं, और अगर लोग उस दिन जमा हुए तो उसके नताइज क्या होंगे वो आप भी जानते हैं कि ऐसे बहुत ईदों पे वादी कश्मीर में हालात खराब हुए। और आज की बात जो एक बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत बड़ा डिसीजन है, आया लोग उस दिन सड़कों पर आएंगे या लोगों को मस्जिदों के रुख नहीं करने दिया जाएगा, उससे भी लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। और मुझे हमें लगता है, और जो लोग कह रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है कि अगर इन्होंने ये डिसीजन लेना था, इन्हें बातचीत करनी थी, इन्हें मेन स्ट्रीम से पूछना था, एक वक्त लेना था, उस वक्त के बाद तय करना था, क्यों सुप्रीम कोर्ट को बालाए ताज पर रखकर पार्लियामेंट में ये डिसीजन लिया गया। जी सर, ये बताइए कि जो लोग घरों में मैसूर हैं उनके पास अशियाए खुर्दनोश की क्या हालत है, और दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल ये है कि स्कूल और कॉलेजेस कितने अरसे के लिए बंद किए गए हैं? देखिए, जहाँ पे लोगों की बात है, आपको बता दूं कि वादी कश्मीर एक ऐसा एरिया है जो 70 सालों से इस मुसीबत में है, और वहां पर अब लोगों को पता है कि कभी न कभी यहाँ हालात खराब होते हैं। आपको याद होगा बुरहान का दौर भी होगा, लैंड्रो हुआ था, वो दौर भी आपको याद होगा। इस तरह से 2008-2016 जो है हमारे आंखों से गुजरा है। लोग यहाँ पे तैयार रहते हैं, और जब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिला इंतजामिया की तरफ से पहले ही स्टेटमेंट आती रही, फिर उन्हें नकारा भी गया, लेकिन जो बयान सामने आए, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम की तरफ डॉक्यूमेंट्स जो है रिवील किए गए, उन्हें कहा गया था कि इतनी सिक्योरिटी भेजी गई है, इतने लोग जो है वो 30 दिन तक तैयार रहे।
वो कुछ आइडियाज दिए गए लोगों को कि नहीं आपने तैयार रहना है, कुछ होना है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन ने इसलिए कहने से इनकार किया कि कुछ नहीं होगा ताकि लोग प्रवोक न हो, लोग सड़कों पर ना आए। तो जहां तक श्रीनगर की आप बात करते हैं, डाउनटाउन की बिल्कुल बात करेंगे, लोगों को दिक्कतें हैं, परेशानियां है, मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जाना पड़ता है, उन्हें काफी दिक्कतें हो रही है। अगर आप गाँव की बात करें, गाँव में जो टाउन्स होते हैं वहां पर तो ठीक है, वो निकल पाते हैं थोड़ा सा, लेकिन जो मेन वहाँ पे एरियाज है, जैसे हम पुलवामा की आप बात करते हैं, पुलवामा जिनमें जो आपको मेन टाउन है वहाँ लोग परेशान है, कराल आप जाए वहाँ लोग परेशान है, आप किसी भी एरिया में जाए वहाँ पे परेशान है। लेकिन आज जो आप एरियाज है, अपर एरियाज है, वहाँ कहाँ अभी लोगों के पास जो है मौजूद है, क्योंकि उनके घर से पैदा होती है बहुत सारी। आम लोग, मैं कहूँगा वो बहुत परेशान है, आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने अभी मरकजी सरकार से ये रिक्वेस्ट की है कि एटलीस्ट वो लोगों को 5-10 मिनट के लिए वहां पर मोबाइल फोन लीड लाइन ऑन कर दे, क्योंकि काफी लोगों का बिजनेस लॉस हो रहा है। और मैंने आज तकरीबन 15 से 20 ऐसे लोगों से बात की जो वहाँ पे जिन्होंने नई नई बिजनेस एस्टेब्लिश की, किसी ने 20 लाख, किसी ने 10 लाख लोन लिया है, उन्होंने सारा पैसा लगाया था, सामान लाया था, दिल्ली से ही लाया था, तो ईद से फरोख करे और कमाए। आज वो रोज है, वो परेशान है, वो ये सोच रहे हैं कि अब हम करें क्या। जहां तक आपने कहा कि स्कूल और कॉलेज की आपने बात की, कॉलेज की तो बात ही नहीं, स्कूल की तो बात ही नहीं है, वो पूरी तरह छपते हैं। और अब ऐसा लगता है हमारे आंखों के साथ ये जो चीजें आ रही है, जिस तरह से स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये बहुत टाइम तक चलेगा। बहुत बड़ा इशू लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आया ये बीजेपी की फेवर में जाएगा या बीजेपी को इंटरनेशनल तौर पे इस वक्त में ज्यादा उठाना पड़ेगा। ये आने वाले कुछ दिन ही जो है वो तय करेंगे, क्योंकि डिसीजन बड़ा है, लोग सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें, सीपीआईएम की बात करें, सीपीएम ने भी दिल्ली में प्रोटेस्ट किया और इसके अलावा कांग्रेस के खिलाफ जो है बात उठाई कि आपने किस तरह से ये डिसीजन लिया है बिना कश्मीरियों से। अब वक्त ही तय करेगा कि डिसीजन सही था या गलत था। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, दिल मजबूर से बैठा था कि मरकजी सरकार आम लोगों से बातचीत करती, उनसे पूछती। अगर उन मरकजी सरकार जो पार्लियामेंट में कहा गया है, चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, बाकी मुकामी जो की पॉलिटिकल पार्टीज हो, उन्होंने हमेशा वो जो है दिल्ली सरकार को जो है वो बेवकूफ बनाया, उससे पैसा लूटा है। ठीक है, सब मानते हैं ऐसा हुआ है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आम लोग जो है वो इससे उन्हें जो नुकसान उठाना चाहिए। ऐसा क्या हुआ कि मरकजी सरकार हुर्रियत पे तो पहले ये एतमाद नहीं करती थी, लेकिन हिंद नवाज जो सियासतदान है, उमर अब्दुल्ला हो गए, महबूब मुफ्ती हो गए, उन्हें भी घर पे नजर बंद कर दिया गया। क्या खौफ है सरकार को? देखिए, अगर आपको याद होगा जब इस बात में बात की जाती कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, तो पीडीपी बाहर आई, महबूब मुफ्ती ने ऐसे स्टेटमेंट दिए जिसे मरकजी सरकार को लगा कि लोग जो प्रवोक होंगे। उन्होंने खुद कहा कि उन्हें इसके लिए जान भी देनी पड़ी, वो जान देंगे, वो सड़कों पे आएंगे। और इस दिन सुबह अनाउंसमेंट हुआ कि वो हुआ है महबूब अब्दुल्ला शाह फैसल, जिनकी नई पॉलिटिकल पार्टी है, या बाकी जितने भी वहाँ पे छोटी पॉलिटिकल पार्टीज है, जितने भी मेन स्ट्रीम में लोग इकट्ठे हुए फारूकदुआ की रिहाइश गाह पे एक मीटिंग हुई, जहाँ पे ये फैसला तय किया गया वो जान देंगे लेकिन 370 को जाने नहीं देंगे। तो मरकजी सरकार को ये शुबा था कि अगर इन्हें नजरबंद नहीं किया जाएगा तो ये सड़कों पे आएंगे, सड़कों पे आएंगे, जिससे मरकजी सरकार को काफी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता। और तीसरी बात आपको बता दूं, सबसे पावर होता है, उनकी जो आवाज होती है वो पूरी दुनिया की जो है वो असर करती है। तो इसलिए उन्हें पहले ही नजर रखा गया है। और हमारे पास जो इतला है, 2 से ज्यादा पॉलिटिकल लीडर्स को है अभी घरों में नजरबंद रखा गया है, जिसमें कहा जा रहा है उमर अब्दुल्ला भी है और महबूब मुफ्ती और लोग भी शामिल है। बेहद शुक्रिया हमसे बात करने का।